दिल्ली से, जहां पर अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव स्पेशल ड्राइव चलाकर 2 महीने के भीतर इल्लीगल बांग्लादेशी प्रवासियों को चिन्हित करें और इनके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कार्रवाई भी की जाए। बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम सरहदें पार करता चला जा रहा है। बांग्लादेश अब इंडिया को धमका रहा है कि हम बंगाल पर, उड़ीसा पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई के बांग्लादेश किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ। आपको पता है कि विक्रम मिस्री जी जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो गए थे बांग्लादेश और वो मिले थे मोहम्मद यूनुस से। वहां पे मनवाया कि 88 इंसिडेंट्स हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ। देश की सुरक्षा के लिए नासूर बन चुके रोहिंग्याओं को अब खदेड़ने की तैयारी है। राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर एक्शन भी शुरू हो गया है। देखो, ये तो हिंदूवादी है, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहा है। इसको सिर्फ हिंदुओं की चिंता। अरे हिंदू होकर हिंदुओं की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी यार। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बांग्लादेश को पालने वाला इंडिया ही है। अब वो कह रहे हैं हमने इस बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाया क्योंकि ये भी गद्दार निकले। इन्होंने अपने मुल्क के मसले को हम पे थोप दिया कि इंडिया करवा रहा है, बल्कि हम तो इनको फ्री बिजली दे रहे थे, सस्ता तेल दे रहे थे, वीजे मेडिकल फ्री किए हुए थे। इनको हजारों बांग्लादेशी रोज बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ट्रेड करने जाते थे। उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में यह बोला था कि एट लास्ट काउंट देयर वर मोर देन 20 मिलियन बांग्लादेशीज इन इंडिया, यानी कि बांग्लादेश के, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला किरण रिजिजू साहब ने कि भारत के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी। ये 8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। आज की तारीख में कितने होंगे नोबडी नोस। ये कहां है 2 करोड़। भारतीय एक्यूज करते हैं कि मसूद अजहर साहब और सज्जाद अफगानी ये दोनों बांग्लादेश के जरिए भारत आए थे। और अगर 2 करोड़ हैं तो एक एक को पकड़ कर निकाला जाए। उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है। जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे। हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। वो आज उसको देख लें आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है। और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको, बांग्लादेश कभी ना बनता। प्रवीण तोगड़िया के मुताबिक बांग्लादेश के अत्याचारियों को उसी तरह ठोकने की जरूरत है जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को ठोकता है। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है और उस पे भारत भी पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गया है। और भारत के दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और कमिश्नर को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर जितने भी भारत के अंदर इलीगल तरीके से बांग्लादेशी हैं उनको चिन्हित करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें और उनको जल्द से जल्द बांग्लादेश भेजा जाए। बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेड उन्होंने जो 6 ड्रोन्स हैं इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, इसे 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया। इजराइल दुनिया में यहूदी पर अत्याचार होता है तो बदला लेता है, वो ईरान में घुसकर भी ठोकता है। तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया की हिंदुओं का सुरक्षा का गार्डियन बने और दुनिया में कहीं हिंदू का अपमान हो तो ठोकने का काम। देखो, ये तो हिंदूवादी है, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहा है। इसको सिर्फ हिंदुओं की चिंता। अरे हिंदू होकर हिंदुओं की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने डिफेंसिव होकर कब तक जियोगे यार, कब तक जियोगे इतने डिफेंसिव होकर। हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं और कौन जाता है मंदिर में, और कौन जाता है मंदिर में, और कौन सी ऐसी कम्युनिटी है, राइट, वहां पे जैन तो है नहीं, लगभग ही नहीं है वहां पे जैन।
अगर होंगे तो बहुत ना के बराबर होंगे। वहां पे अगर बौद्ध हैं तो ना के बराबर होंगे। सिख मैंने देखे नहीं बांग्लादेश में, ईसाई होंगे थोड़े बहुत, लेकिन तोड़ा किसको जा रहा है, टूट किसकी दुकानें रही हैं, रेप किन की औरतों के साथ हो रहा है। अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो मैं जितने भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये विनती करता हूं, भारत सरकार से भी, कि आप खुल के बोलिए कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। बी वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट, राइट। अगर आप ये देखिए, अगर ये लगता है मुस्लिम देशों को कि फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, दे ऑलवेज से दैट मुस्लिम्स आर बीइंग किल्ड। देयर इज नो सेंस ऑफ अपॉलॉजी, देयर इज नो सेंस ऑफ बीइंग डिफेंसिव, दे आर वेरी ब्लंट अपफ्रंट अबाउट इट। सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हम ही ने ले रखा है, सारा कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है कि वहां पे हिंदू सारे के सारे, भगवान न करे बर्बाद हो जाएं, भगवान न करे सारे के सारे मर जाएं, मंदिर टूट जाएं, तब minorities, there are no minorities, there are specifically Hindus being targeted, and let's be very categorical about it. तो दोस्तों ये तो मनवा लिया बांग्लादेश से, अब अगला स्टेप ये है कि यहां पे सफाई अभियान शुरू हो गया। पुराना प्यार जाग चुका है वहां पे। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है, और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको कि बांग्लादेश कभी ना बनता 1947 में, बड़ा अच्छा होने किया। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी पाकिस्तान से। सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया। 40 टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे वो? बस वो चलाएंगे। मैं इसके भी नहीं कि बांग्लादेश के, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, किरण रिजिजू साहब ने, कि भारत के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी, ये 8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, आज की तारीख में कितने होंगे नोबडी नोस। ये कहां है 2 करोड़? ये 2 करोड़ हैं कहां पे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। और अगर 2 करोड़ हैं तो एक एक को पकड़ के निकाला जाए। अब लोग कहते हैं साहब निकाल कैसे सकते हैं, क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? ओ भाई, हमने इनको एक्सेप्ट करा था कि आ गए अंदर, और जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाएंगे। BSF को बोला जाए कि बॉर्डर में जो गेट्स होते हैं, फेंस के बीच में गेट्स होते हैं, आप गेट खोलिए और उनको बोलो जाओ वापस, गेट आउट। लेकिन भारत में बहुत बड़ा कुछ लोगों को कीड़ा है। This is an issue of illegal immigration, but they will make it out to be an issue of religion. क्योंकि यहीं से इनके वोट आते हैं। मैं कह रहा हूं कि देखो, दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यार। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रहा हूं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, प्लीज। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं विक्रम मिश्री जी, वो गए थे बांग्लादेश में, और वो जहां पर बांग्लादेश के जो अब पूरी तरह से सरकार को चलाने वाले मोहम्मद यूनुस, जो कि मतलब देखा जाए तो पूरी तरह से वही प्राइम मिनिस्टर है, वही राष्ट्रपति हैं, तो उनसे मुलाकात भी की है और उनको मनवाया है कि कितनी बार और कितने लोगों के ऊपर हमला हुआ है जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं। तो उनके ऊपर जो बांग्लादेश अब तक नहीं मान रहा था कि बांग्लादेश के अंदर तो सारे कुछ शांत हैं और सुकून है, लेकिन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो जाने के बाद मनवाए हैं। तो और लेकिन इसमें बांग्लादेश के जो यूनुस सरकार है उनका कहना है कि 7-8 बार हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं, और हम लोग 70 लोगों को अरेस्ट किए हैं। मतलब सोचिए, इतने लोगों को मारने के बावजूद और इतने मंदिर तोड़ने के बावजूद ये सिर्फ 70 लोगों को अरेस्ट किए हैं, जो कि जिहाद के नाम पर टेररिस्ट काम करते हैं और लोगों को मार रहे हैं हिंदुओं के ऊपर टारगेट करके। और रही दूसरी बात, अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश को तीनों तरफ से घेर कर बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश को, भारत को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर भी ये लोग भारत को आंख दिखा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के बलबूते पर। तो दोस्तों, इनके इलाज किस तरह करना चाहिए, और भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं उनको भी, लोगों का भी ये काम है कि जल्द से जल्द उनको चिन्हित करें और उनको भगाने का काम करें।